हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस टी एम बाई टू बाई ए बाई टू। और ये रहा हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला का डेरिवेशन। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म फार्मूला के डेरिवेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लाइट रे जा रहा है जो कि पॉइंट पी पर इस प्रिज्म से टकराने वाला है। यहाँ पर जब ये लाइट रे टकराता है तो यहाँ पर इस फेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अपने रास्ते पे ना जाके ये बेंड करता है और पी से क्यू की तरफ मूव कर जाता है। फिर क्यू बिंदु पे जैसे ही जाता है, यहाँ पर से फिर मीडियम में चेंज आने वाला होता है। तो हम लोग को फिर से डायरेक्शन पता करना है कि आगे किस तरफ जाना है। इसके लिए हम लोग को इस बिंदु पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये देखते हैं फिर से कि ये जो क्यू था, यहाँ से लाइट रे जो था वो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड करता है, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम लोग R1 का नाम दे रहे हैं, ये R2 हो गया। और यहाँ पर जिस एंगल से ये बाहर निकला इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कह देते हैं हम लोग। ये दोनों नॉर्मल लाइन जिस पॉइंट पे मिला इसको हम लोग एन से डिनोट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इस लाइन को इमरजेंट जो रे निकला हमारा बाहर की तरफ, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो जिस पॉइंट पे ये टकरा रहा होगा एक्चुअल जो पाथ होता है उससे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना ज़्यादा मुड़ चुका है। क्योंकि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाता, बट ये अपने रास्ते से बेंड हो गया कुछ। तो जितना एंगल ये बेंड हुआ इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ एज्यूम करें कि ये एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ए पी एन क्यू है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ए पी एन क्यू को ध्यान से देखें तो ये जो पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है, क्यू पर भी ये राइट एंगल है। तो इसलिए एंगल ए और एंगल एन जो है जिसको हम लोग पी एन क्यू लिखेंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इन सब का सम था 360, जिसमें से ये दोनों 180 ले लिए और 180 ले लिए दोनों मिलके। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। वैसे ही अब फिर हम लोग जाएंगे ट्रायंगल दूसरे वाले में, इसका नाम हम लोग रखते हैं पी क्यू एन के अंदर। इस पी क्यू एन के अंदर हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी एन क्यू बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस एंगल पी एन क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ पी एन क्यू। ये पी एन क्यू और पी एन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर R1 प्लस R2। ये आई होप कि ये बात क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे एक और टर्म को देखने वाले हैं, ठीक है, डेल्टा एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रिज्म को ऐसे एज्यूम कर लें कि ये हमारा प्रिज्म था, यहाँ पर से लाइट रे कुछ इस तरीके से आया, टकराया और ये बेंड किया, कुछ एंगल बेंड किया, ये डेल्टा हो गया। फिर यहाँ टकराने के बाद ये कुछ और बेंड किया अपने एक्चुअल पाथ से, इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं, इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो जो टोटल हमारा बेंड किया हुआ एंगल है ये, जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होने वाला है। मतलब ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होने वाला है। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होता है इसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। अगर ये नॉर्मल हमारा इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाए, यहाँ पर इसको इरेज कर दिया जाता है थोड़ा सा ताकि ये थोड़ा क्लियर लगे। ओ सॉरी, यहाँ से ये हमारा हो गया प्रिज्मा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बट अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा 1 के बारे में बात करें तो ये हमारा था आई, ये था R1, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि ये आई, ये कंप्लीट आई जो है ये कंप्लीट इसके बराबर है, इस आई में से R1 घटा दे तो ये डेल्टा 1 आ जाएगा। आई माइनस R1, आई में से R1 घटा दे तो ये सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट डेल्टा 1 बचेगा। ठीक, वैसे डेल्टा 2 क्या हो जाएगा हमारा, तो डेल्टा 2 हो जाएगा यहाँ पर ये जो एंगल था ये R2 था। अब ये R2 तो ये भी कितना हो गया R2, ये क्लियर है, ये R2 हो गया। यहाँ पर फिर हम लोग क्या नोटिस करेंगे, ये कंप्लीट यहाँ पर जो एंगल था इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिस एंगल से ये बाहर निकल रहा है इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। तो ई में से अगर R2 घटा दे तो डेल्टा 2 बचेगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ थोड़ा सा लिखे तो क्या बचेगा, आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा R1 प्लस R2।
आई R1 प्लस R2 को हम लोग क्या लिखे थे जस्ट अभी, R1 प्लस R2 को A लिखे थे, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। आई होप कि ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया गया एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिला। यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं हम लोग कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आ रहा है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हमको मान लेते हैं यहाँ 40 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, मुड़ना है लाइट को 40 डिग्री से उसके पाथ से, तो हम लोग ना दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर एक प्रिज्म था, ये लाइट रे हमारा कुछ इस तरीके से आया, टकराया इस पॉइंट पर, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस तरीके से गया, ये R1 हो गया, फिर ये टकराएगा, यहाँ से ये नॉर्मल, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये E हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस करते हैं हम लोग एक बात को, यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ आई है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ आई है, तो यहाँ पर इस एंगल आई के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा होगा, ठीक, और यहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ई भी होगा। मान लेते हैं अगर ये 40 है और ये हमारा मान लेते हैं 70 आ गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि स्लाइड रे के डायरेक्शन को चेंज कर दे, अब ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करा दे, जिस तरफ ई था वो अब क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या नोटिस करेंगे कि जो आई का वैल्यू था वो ई आ जाएगा, मतलब ये 40 डिग्री ई बन जाएगा और आई बन गया 70 डिग्री। और उस वाले कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन इस तरफ देखना पड़ेगा, ये वाला, और हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि दो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एंगल ऑफ डेविएशन आता है। ये बात क्लियर हो गया। अब इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा नीचे अगर चलते जाए तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है, अगर एक एंगल आई होगा तो ऑफकोर्स दूसरा एंगल ई होगा, जो कि रिवर्स करे तो ये ई आई बन जाता है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर क्या देखते हैं हम कि आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, और उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है। ये मिनिमम एंगल ऑफ वैल्यू हो गया डेविएशन, इससे कम नहीं किया जा सकता है। इस मिनिमम डेविएशन को हम लोग डीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये कब होगा, जब आई और ई बराबर हो जाएगा। जब आई और ई बराबर है तो ये R1 R2 भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो यहाँ से R1 R2 अगर बराबर है आपस में, तो इसको R मान लेते हैं, तो ये R हो जाएगा, ये 2R के बराबर हो गया, तो यहाँ से R इज इक्वल टू A/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। जब मिनिमम डेविएशन हो डीएम, तो आई और ई बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2i माइनस ए। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस डी एम बाई टू इज इक्वल टू आई। ये ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। r इज इक्वल टू A/2 आ गया हमारा, और i इज इक्वल टू आ गया हमारा a प्लस डी एम बाई टू। तो हम लोग को स्नेल्स लॉ से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पर जो ग्लास है वो मीडियम 2 हो गया प्रिज्म का, और बाहर जो एयर होगा जिस मीडियम रखा गया वो 1 हो गया। वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा साइन आई बाई साइन आर के बराबर। अब हम साइन आई का वैल्यू यहाँ से पुटअप करें, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस डी एम बाई टू बाई A/2, और ये रहा हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला का डेरिवेशन। आई होप कि ये कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमारे पास में ये थिन प्रिज्म होता, तो उस कंडीशन में जब भी थी बहुत ही स्मॉल एंगल्स की अगर हम बात करें, तो साइन ऑफ आई जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो फॉर थिन प्रिज्म हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट होगा ना हमारा, इस पार्ट में ये कंप्लीट साइन ऑफ जो थीटा है वो सिर्फ यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, और बाई में यहाँ पर ये A/2 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, 2 ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं डीएम बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए।
तो आई होप कि ये कंप्लीट वीडियो समझ में आया और ये कंप्लीट डेरिवेशन भी क्लियर रहा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड